नमस्कार दीदी, आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाली 6 प्रकार की बड़ी नौकरियां। तो यह नौकरियां 2024 में स्वयं सहायता समूह में एवं संकुल स्तरीय संघ में निकलकर आई हुई हैं। 6 प्रकार की बड़ी नौकरियां। तो यह नौकरियां निकली हुई है 2024 में। यह स्वयं सहायता समूह की महिला, पढ़ी लिखी महिला आवेदन कर सकती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में या संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत 6 बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है। आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दीदी वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। तो हाँ, यह वीडियो जब आप पूरा वॉच करेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी कि 6 बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है और यह नौकरियों में आवेदन आपको कैसे करना है। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दीदी वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी को स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में संबंधित जानकारियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो हाँ दीदी, चलिए आपको बताते हैं 6 बड़ी नौकरियों के बारे में जानकारियां। तो हाँ, यह 2024 में नई अपडेट में निकल कर आई यह 6 बड़ी नौकरियां। तो 6 बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है चलिए जान लीजिए। पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह सीएलएफ मिशन मैनेजर की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह सभी नौकरियां ब्लॉक में निकली हुई हैं। सीएलएफ मिशन मैनेजर की नौकरी। तो सीएलएफ मिशन मैनेजर की नौकरी जो निकली हुई है वह योग्य दीदी आवेदन करेंगी। तो हाँ, यह सीएलएफ मिशन मैनेजर की नौकरी जो होती है यह सीएलएफ की कैडर होती है। यह दीदियाँ आवेदन करके तो सीएलएफ में मिशन मैनेजर दीदी को कार्य क्या करना होता है। तो सीएलएफ में यह दिन प्रतिदिन का कार्य का प्रतिबंध करेंगी, निगरानी करेंगी और यह दीदी आवेदन करेंगी। तो आवेदन करके यह सब इनको कार्य करना होता है और कार्य करने के लिए इनकी योग्यता पात्रता भी लगेगी। यानी जब दीदी आवेदन करेंगी तो इनकी योग्यता पात्रता भी लगेगी। तो दीदी आवेदन जब करेंगी आपको तो क्या क्या योग्यता पात्रता आपको लगानी पड़ेगी। तो चलिए जान लीजिए। स्नातक पास यानी आपको बीए पास होनी चाहिए। बीए पास की मार्कशीट आपकी लगेगी और इसमें उम्र भी लगेगी। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा चलिए जान लीजिए दीदी। तो हाँ, जब सीएलएफ मिशन मैनेजर के रूप में आप कार्य करेंगे तो दीदी आपको प्रति महीना 10,000 से लेकर 15,000 रुपये हर महीना का वेतन मिलेगा। तो सीएलएफ मिशन मैनेजर की नौकरी यही होती है दीदी। यही नौकरी आपको यदि करनी है तो आप अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो उसके बाद दीदी दूसरी नौकरी कौन निकल कर आई है चलिए जान लीजिए। दूसरी नौकरी है सीएलएफ लेखापाल की नौकरी। जी हाँ दीदी, सीएलएफ में लेखापाल की नौकरी निकल कर आई हुई है, यानी संकुल स्तरीय संघ में बुक कीपर की नौकरी। तो यह बुक कीपर की नौकरी के बारे में आप जान लीजिए। तो सीएलएफ बुक कीपर दीदी का काम रहेगा कि सीएलएफ स्तरीय संघ का खाता बही का लेखा जोखा करना। तो यह कार्य उनको करना होता है। संकुल स्तरीय संघ का डाटा जो होता है वह लोकेश ऐप पे ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होता है और यह अपलोड करने का कार्य करती हैं दीदी। तो यह सीएलएफ लेखापाल की नौकरी जो भी दीदी करना चाहती हैं योग्य दीदी आवेदन कर सकती हैं। तो यह सीएलएफ लेखापाल के द्वारा दीदी सीएलएफ लेखा बनने के लिए आपको योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ेगी। तो जो दीदी आवेदन करेंगी इसमें इनकी योग्यता पात्रता लगेगी। तो योग्यता पात्रता की बात करें तो यह 12वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। साथ ही इनको उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। वहीं वेतन कितना मिलता है चलिए जान लीजिए। वेतन इनको 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो यह थी सीएलएफ लेखापाल की नौकरी। उसके बाद दीदी अगली नौकरी कौन सी निकल कर आई है, यानी तीसरी नौकरी यह एमआईएस सहायक की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह नौकरी निकल कर आई हुई है 2024 में। इसमें भी आवेदन लिया जा रहा है। तो सीएलएफ एमआईएस सहायक दीदी जो बनना चाहती हैं उनका काम रहेगा कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और सीएलएफ संकुल स्तरीय संघ का डाटा लोकेश ऐप पे ऑनलाइन तरीके से फीड करना होता है, उसका सुरक्षित रखना होता है। जिससे कोई काम पड़ता है, यदि कोई डॉक्यूमेंट खोजना होता है किसी समूह का तो वह नाम, पता और समूह का नाम डाल देते हैं तो वह लोकेश ऐप रहता है, उसकी जानकारी सामने आ जाती है। तो यह सब डॉक्यूमेंट वह लोकेश ऐप पे फिट करके रखती हैं। तो यह
जानकारी आपको दिए हैं। एमआईएस सहायक के रूप में जो दीदी एमआईएस सहायक बनना चाहती हैं उनका यही कार्य रहता है। तो दीदी इसमें आवेदन हेतु तो योग्यता पात्रता मांगी गई है। तो योग्यता पात्रता की बात करें तो इसमें भी 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। वहीं उम्र की बात करें तो 45 वर्ष की महिला इसमें आवेदन करेंगी। साथ ही इसमें स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन करेंगी। तो वेतन की बात करें तो 5,000 रुपये इसमें प्रति महीना दिया जाता है। तो यह थी एमआईएस सहायक की नौकरी। जी हाँ दीदी, जो भी इच्छुक दीदी हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वह दीदी आवेदन कर सकती हैं। तो दीदी अगली नौकरी चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चौथी नौकरी जो निकल कर आई है ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, तो ड्रोन सखी की नौकरी यह नई नौकरी है। यह स्वयं सहायता समूह के बीच निकली हुई इस नौकरी का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया गया है और इस नौकरी में आवेदन आपको करना है। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं वह अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। साथ ही ड्रोन सखी दीदी बन सकती हैं। तो 2024-25 में इसका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। और हाँ दीदी, यह सीएलएफ की कैडर रहेंगी, यानी जो दीदी सीएलएफ में रहती हैं वही दीदी इसमें आवेदन करेंगी और उसी में कैडर बन के रहेंगी। तो सीएलएफ के माध्यम से यह ड्रोन सखी दीदी का चयन किया जाएगा और ड्रोन सखी दीदी बनकर वह कार्य क्या करेंगे। तो चलिए जान लीजिए कार्य उनको क्या करना होता है। उनको ड्रोन को नियंत्रण करना होता है। ड्रोन से यानी खाद्य का छिड़काव और दवाइयों का छिड़काव करना होता है। तो यह कार्य वह करेंगे। तो दीदी आपको आवेदन करने हेतु तो योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ेगी। तो योग्यता पात्रता की बात करें तो 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो इसमें 18 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। तो वेतन इसमें कितना आपको मिलेगा चलिए जान लीजिए। इसमें वेतन आपको 15,000 रुपये तक महीना मिलेगा। तो ड्रोन सखी दीदी की नौकरी यही है। ड्रोन सखी दीदी में जो भी दीदी आवेदन करना चाहती हैं वह अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ दीदी, उसके बाद अगली नौकरी यानी 5वीं नौकरी जो निकल कर आई हुई है वह है ICRPFNHW की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह नौकरी 2024 में नई नौकरी निकली हुई है। यह भी नौकरी संकुल स्तरीय संघ में निकलता है। तो संकुल स्तरीय संघ की दीदियाँ सीएलएफ में जाकर पता करके आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह ICRPFNW की नौकरी जो दीदी करना चाहती हैं, कैडर बनना चाहती हैं, वह ICRPFNHW की होती हैं और यह संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से ही चुनाव इनका किया जाता है। यह दीदी ICRPFNHW का चयन में आती हैं और यह चयन है उन्हीं के द्वारा यानी संकुल स्तरीय संघ के द्वारा ही किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है चलिए जान लीजिए। इनका कार्य होता है खाद्य पोषण वाटिका के बारे में जानकारियाँ देना और स्वच्छता के बारे में यानी साफ सफाई के बारे में जानकारियाँ देना, जागरूक करना महिलाओं को, उनको जानकारियाँ देकर जागरूक करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यह सब कार्य करती हैं ICRPFNHW दीदी। तो यह नौकरी में यदि दीदी आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन करने हेतु तो योग्यता पात्रता भी लगेगी। तो आपको योग्यता पात्रता क्या लगानी होगी चलिए जान लीजिए। 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं और वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला ही आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। वेतन इसमें कितना मिलता है चलिए जान लीजिए। वेतन इसमें आपको 2,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो हाँ, यह थी ICRPFNHW की नौकरी। जी हाँ दीदी, इच्छुक दीदी जाकर अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद दीदी अगली नौकरी की बात करें यानी 6वीं नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी है बैंक सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह नौकरी संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है। यही दीदियाँ बैंक सखी दीदी बनेंगी। बैंक सखी यदि बनना है तो आपको अपने ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा। आपको अपने ब्लॉक से संपर्क करके ही आवेदन करना पड़ेगा। तो हाँ, आप अपने ब्लॉक से संपर्क करते रहिए। यदि बैंक सखी दीदी की नौकरी कहीं भी निकलती है तो आप जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, वैसे भी 2024 में बैंक सखी की नौकरी तो निकली हुई है। जहाँ पर पद खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं। जो दीदी इच्छुकवार है बैंक सखी दीदी बनना चाहती है जल्द जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो यह भी संकुल स्तरीय संघ की कैडर होती हैं दीदियाँ। यही दीदी बैंक सखी दीदी बनती हैं। इनका कार्य होता है बैंक ब्रांच में बैठकर स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और सीएलएफ खाताधारकों की मदद करना और उनका
समूहों के बारे में जानकारियाँ देना और ट्रांजैक्शनों के बारे में जानकारियाँ देना, यह सब कार्य करती हैं बैंक सखी दीदी। तो यह सब कार्य उनको करना होता, साथ ही पैसा जमा निकासी की भी जानकारियाँ देती हैं और साथ ही उनकी पैसा जमा निकासी करवाने में मदद भी करती हैं। तो दीदी यह थी बैंक सखी दीदी का कार्य, और उसमें जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं, बैंक सखी दीदी बनना चाहती हो, तो उनकी योग्यता पात्रता भी लगेगी। तो योग्यता पात्रता की बात करें तो इसमें 10वीं पास महिला आवेदन करेंगी, और साथ ही उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला इसमें भी आवेदन करेंगी। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन करेंगी, यही महिला बैंक सखी दीदी बनेंगी। तो बैंक सखी दीदी को कार्य आधारित वेतन दिया जाता है, जैसे कि 3000 से लेकर 6000 रुपये तक इनको वेतन मिलता है। तो इनका वेतन किस हिसाब से मिलता है, यह जितने समूहों का CCL करवाएंगी या उनका ट्रांजैक्शन करवाएंगी, उसी हिसाब किताब से देखा जाएगा कि कितना वेतन इनको मिलना चाहिए, तो उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। तो दीदी यह थी बैंक सखी दीदी की नौकरी। इसमें आवेदन यदि आप करना चाहती हैं तो आवेदन कर सकती हैं अपने ब्लॉक से संपर्क करके। तो हाँ दीदी, यह थी 6 बड़ी नौकरियां, इसमें आवेदन होने वाली हैं। यह नौकरियां निकल कर आई हैं, कहीं कहीं पर आवेदन लिए जा रहे हैं। तो इन नौकरियों के आवेदन 2024-25 तक हो जाना चाहिए। तो आदेश भी आ चुका है, साथ ही कहीं कहीं पर आवेदन शुरू हो चुका है, इंटरव्यू प्रशिक्षण होना भी शुरू हो चुका है। तो महिला आवेदन कर रही हैं, उसमें कुछ नौकरियां अभी तक निकलने वाली हैं, यानी कुछ नौकरियां इसमें नहीं निकली हुई हैं, वह निकलने वाली है। तो आप दीदी अपने CLF से, अपने ग्राम संगठन से और अपने ब्लॉक से संपर्क करते रहिए। तो यह नौकरी जब निकल कर आती है, आप जल्द ही जाकर ब्लॉक से संपर्क करके मिशन मैनेजर से आवेदन कर दीजिए। तो दीदी अब आप ये जान लीजिए कि इस नौकरी में आपको आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन तरीके से कि ऑनलाइन तरीके से। तो चलिए जान लीजिए, इस नौकरी में आवेदन आप सबको ऑफलाइन तरीके से ही करना है। साथ ही आवेदन करने के लिए आपको ब्लॉक पे जाना होगा, NRLM ऑफिस में, वहाँ से संपर्क करना होगा। कौन सी नौकरी निकल कर आई हुई है उसका फॉर्म लेना होगा। फॉर्म लेकर आपको सही सही जानकारियाँ भरनी होगी, और जानकारियाँ भर कर दस्तावेज को लगाकर आप वहाँ पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जमा कर देंगे। तो दीदी आपको जानकारियाँ नहीं रहती हैं इन सब नौकरियों के बारे में, तो आप अपने ब्लॉक पे ज़रूर से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि नौकरियाँ इस समय निकलती रहती हैं और आप आवेदन कर नहीं पाती हैं, आपको जानकारियाँ ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप संपर्क करते रहिए और जाके जल्द से आवेदन कर दीजिए। तो अब आप जान लीजिए कि इसमें आवेदन करने हैं तो आपको दस्तावेज क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो इसमें तो सिर्फ स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन करेंगी दीदी, और इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये भी जान लीजिए। तो आवेदिका का आधार कार्ड लगेगा, और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र भी लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, और साथ ही इसमें एक फ़ोटो भी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, और यह सब दस्तावेज आपको लगाकर अप्लाई करवाना है, यानी आवेदन फार्म को वहीं पे जमा कर देना है। उसके बाद आपको सूचना मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित करने के बाद आपको जगह पे, यानी जिस जगह पे आपकी तैनाती होगी, सूचना दे दी जाएगी, और आप वहां जाकर कार्य करेंगे और अच्छा खासा वेतन भी कमाएंगे। तो यह थी दीदी 6 बड़ी नौकरियाँ। 6 बड़ी नौकरियों में आवेदन हो रहे हैं। तो दीदी अपने ब्लॉक से संपर्क करते रहिए और आवेदन जाकर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में 6 बड़ी नौकरियों के बारे में जानकारियाँ हम दी हैं। हमारी जानकारियाँ यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, यानी समूह के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी दीदी। धन्यवाद।